आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में जो प्रमुख रूप से खरपतवार होता है, गेहूं का मामा गुल्ली डंडा के बारे में बात करेंगे। क्योंकि इस खरपतवार का जो शुरुआती अवस्था में किसान भाई हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये कैसा दिखने में होता है, क्योंकि ये सेम आइडेंटिकल टू वीट गेहूं की समान ही दिखता है शुरुआती अवस्था में। इसलिए इसका जो पहचान है उसको हम नहीं कर पाते। जैसे शुरुआती अवस्था में यदि गेहूं के खेत में हम बात करें तो गेहूं की यदि हमने अच्छी तरह से जुताई की है, खाद दी है, अच्छी वैरायटी का चुनाव किया है और यदि उस खेत में गुल्ली डंडा का प्रकोप पहले से होता आ रहा है तो निश्चित तौर पर इस साल भी गेहूं का जो मामा है, गुल्ली डंडा है, उसका प्रकोप देखने को फसल में मिलेगा। इसलिए किसान भाइयों, हमें गुल्ली डंडा के कंट्रोल के लिए क्या करना है जिससे हम उसके निजात से बच सकें। तो यदि हम गेहूं की खेती कर रहे हैं तो जब गेहूं की हमारी फसल 25 से 30 दिनों की होती है, CRI अवस्था की होती है, तो हम पहली सिंचाई कर देते हैं किसान भाइयों। तो पहली सिंचाई के साथ ही हमें गेहूं की फसल में सल्फोसल्फ्यूरान दवाई आती है गुल्ली डंडा के कंट्रोल के लिए, या और भी कोई सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं गेहूं की फसल में तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की बात करें तो जैसे हिरनखुरी है, ये देखने को मिलती है, और हिरनखुरी के अलावा गुल्ली डंडा तो प्रमुख रूप से उगता ही है। इन जितने भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, ये यदि हम सिंचाई करने के एक दिन बाद हमें जो भी बीडीसाइड उपयोग कर रहे हैं सल्फोसल्फ्यूरान, इसका उपयोग एक दिन बाद करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूं की फसल में जब नमी नहीं होती है उस समय जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग कर देते हैं, जिससे ये फसल में अपना असर है वो नहीं छोड़ पाता और पूरी तरह से जो गुल्ली डंडा है या कोई भी सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए जो खरपतवार नाशी है उसका उपयोग करते समय किसान भाइयों हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें सिंचाई करना है। सिंचाई करने के बाद हमें खेत में खरपतवार नाशी का उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि जो हम खरपतवार नाशी सिंचाई करने के बाद देते हैं तो नमी होने के कारण वो पौधे की ऊपरी सतह से नीचे ज़मीन तक चला जाता है, जिससे समूल हमारा जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाता है किसान भाइयों। इसलिए सिंचाई के बाद करना है। और दूसरा, यदि हमारी फसल लगभग 65 दिन, 70 दिन, 80 दिन की हो जाती है और उस अवस्था में यदि हम जो सल्फोसल्फ्यूरान दवाई बताई हमने आपको, उसका यदि आप उपयोग करेंगे तो वो 100% काम नहीं करने वाली किसान भाइयों। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेलरिस माइनर है, गुल्ली डंडा है, वो गेहूं के बराबर ही हो गया है और यदि उसकी जो अवस्था है वो 65-70 दिन की हो जाती है तो ये दवाई डालने से 100% इससे नष्ट नहीं होगा, इससे कंट्रोल नहीं होने वाला है। इसलिए आपको शुरुआती अवस्था में ही कंट्रोल करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे गेहूं की फसल में मुख्य रूप से बथुआ उगता है, बथुआ के अलावा जंगली राई उगती है, जंगली राई उगती है और इसके अलावा दूधी उगती है। तो यदि हम इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो हमारा 2,4-D 50% वाला आता है, 52% वाला, उसको डालना है किसान भाइयों। और जो 38% वाला है, तो यदि हमारे खेत में बहुत अधिक मात्रा में खरपतवारों का प्रकोप हो गया है, कंट्रोल ही नहीं होने वाला है, तो उस स्थिति में हमें उपयोग करना है। लेकिन उसका उपयोग करते समय किसान भाइयों ध्यान रखिए, यदि हमने 2,4-D 38% वाला उपयोग किया है तो हमारे जो खेत के आजू बाजू सब्जियों वाली फसल हम लगाते हैं या कोई अन्य फसल है तो उस पर भी इसका असर होता है, और उस पर होगा तो सीधी जो हमारी खेती सब्जी की जो उत्पादन है उसका कम प्राप्त होगा, और जो हमने जिस खेत में डाला है उसको भी कवर होने में, रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। इसके लिए आप बूस्टर डोज उपयोग कर सकते हैं। बूस्टर डोज का उपयोग करेंगे तो गेहूं की जो फसल है वो रिकवर हो सकती है। तो साथियों, यदि आप गेहूं की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सिंचाई करने के बाद डालना है और निश्चित मात्रा में डालना है, अधिक मात्रा में या कम मात्रा में आपको खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना है। साथियों, कैसी लगी आज की ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें।
नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी को बहुत बहुत